आज जब हम भारत की सफाई के बारे में बात करते हैं, तो एक बात साफ है। स्वच्छ भारत ही मजबूत भारत का आधार है। आज से कुछ साल पहले तक हमारे देश में सफाई की स्थिति कुछ और ही थी। गांवों में खुले में शौच की समस्या, शहरों में कूड़े के ढेर और गंदगी से फैलने वाली बीमारियां, ये सब हमारे राष्ट्रीय स्वास्थ्य और गरिमा के लिए एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन फिर आया एक ऐसा समय जब पूरे देश ने मिलकर तय किया कि अब हमें अपने देश को साफ बनाना है। 2 अक्टूबर 2014 को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की, तो ये सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं थी, ये एक राष्ट्रीय संकल्प था। महात्मा गांधी के 150th जन्मदिन तक भारत को खुले में शौच मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया। और देखिए सामीलाल, ये सिर्फ एक सपना नहीं था, ये एक ऐसा मिशन था जिसमें करोड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। आज तक ओवर 100 मिलियन व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण हो चुका है और 6 लाख से ज्यादा गांवों को ओडीएफ यानी खुले में शौच मुक्त घोषित किया जा चुका है। लेकिन ये सिर्फ शौचालय बनाने की बात नहीं थी, ये मानसिकता बदलने की बात थी। जब हमारे गांवों में लोगों ने समझा कि सफाई सिर्फ घर की नहीं बल्कि पूरे समुदाय की जिम्मेदारी है, तब जाकर असली बदलाव आया। महिलाओं की गरिमा, बच्चों का स्वास्थ्य और पूरे परिवार की सुरक्षा, सब कुछ इस एक बात पर निर्भर था कि हम अपने आसपास को कितना साफ रखते हैं। और जब ये समझ आई, तो फिर कोई रोक नहीं सका इस आंदोलन को। आज 2025 में जब हम देखते हैं तो पाते हैं कि 95% से ज़्यादा गांव ओडीएफ प्लस का दर्जा हासिल कर चुके हैं। ओडीएफ प्लस का मतलब है कि न सिर्फ खुले में शौच बंद हुआ है, बल्कि ठोस और तरल कचरे का भी सही प्रबंधन हो रहा है। 4.43 लाख से ज़्यादा गांव ने खुद को ओडीएफ प्लस घोषित किया है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये हमारे देश की बदलती तस्वीर है। स्वच्छता का सीधा संबंध हमारी अर्थव्यवस्था से भी है। जब हमारे शहर और गांव साफ होते हैं तो पर्यटक आते हैं, जब पर्यटक आते हैं तो रोजगार बढ़ता है। आज भारत में पर्यटन क्षेत्र जीडीपी में 5% का योगदान देता है और 12.57% रोजगार प्रदान करता है। साफ वातावरण का मतलब है कम बीमारियां, कम अस्पताल का खर्च और ज्यादा उत्पादकता। जब लोग स्वस्थ होते हैं तो वे बेहतर काम करते हैं, और जब वे बेहतर काम करते हैं तो देश मजबूत होता है। लेकिन ये यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। आज भी हमारे सामने चुनौतियां हैं। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट और फीकल स्लज मैनेजमेंट जैसे क्षेत्रों में अभी भी काम करना है। गोबर्धन जैसी योजनाओं के जरिए हम कचरे को धन में बदलने की दिशा में काम कर रहे हैं। ये सिर्फ सफाई नहीं है, ये एक सर्कुलर इकोनॉमी की दिशा में कदम है। शिक्षा और जागरूकता इस पूरे मिशन की रीढ़ है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन जैसे संस्थान इस दिशा में काम कर रहे हैं। हर साल स्वच्छता ही सेवा अभियान के दौरान करोड़ों लोग सफाई में भाग लेते हैं। 2023 में ही 5 करोड़ लोगों ने इस अभियान में हिस्सा लिया और ओवर 2.05 करोड़ लोगों ने श्रमदान दिया। आज जब हम भविष्य की तरफ देखते हैं, तो एक बात साफ है, स्वच्छ भारत ही मजबूत भारत का रास्ता है। जब हमारे बच्चे साफ वातावरण में पलते बढ़ते हैं, जब हमारी महिलाएं गरिमा के साथ जीवन जीती हैं, जब हमारे गांव और शहर स्वच्छ होते हैं, तब जाकर हम एक सच्चे अर्थों में मजबूत राष्ट्र बनते हैं। ये सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सब की साझी जिम्मेदारी है। क्योंकि जैसा कि कहा जाता है, सफाई ईश्वर के बाद दूसरा स्थान रखती है। और जब हम सब मिलकर इस दिशा में काम करते हैं, तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। स्वच्छ भारत, मजबूत भारत, ये सिर्फ एक नारा नहीं, ये हमारा संकल्प है।